ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में, जहाँ पे राहु आदि की स्थिति और अतलादि नीचे के लोकों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सूर्य के नीचे राहु है, जो नक्षत्रों के समान घूमता रहता है। भगवान के अनुग्रह से ही वह ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित होकर अमरता को प्राप्त हुआ। इसका विस्तार से वर्णन छठे स्कंध में आएगा। सूर्य का मंडल जो दिखाई देता है, उसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमा के मंडल का विस्तार 13,000 योजन है। समुद्र मंथन के समय मोहिनी द्वारा जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, तब वह राक्षसों की पंक्ति से उठकर सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। उस समय उसने अमृत पान कर लिया था। उसी समय सूर्य और चंद्रमा के संकेत से भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। चंद्रमा और सूर्य दोनों ने मिल करके भगवान को इशारा किया। इसी से शत्रु भाव लेकर के वह पर्व के दिन सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करने के लिए, आक्रमण करने के लिए उनके पीछे दौड़ता रहता है। सुदर्शन चक्र के असह्य दिव्य तेज से घबराकर राहु मुहूर्त मात्र उनके सामने खड़ा होकर दूर से ही वापस लौट जाता है। बस मुहूर्त मतलब इतने घड़ी तक राहु वहां टिक पाता है, क्योंकि जब राहु ने तय कर दिया कि मैं इन लोग को हमेशा परेशान करूंगा, तो भगवान भी तय कर दिए, जब जब ये आएगा तब तक हम सूर्य और चंद्रमा का रक्षा करेंगे। परमात्मा के शरण में जाने के बाद व्यक्ति की रक्षा होती है, लेकिन इस धरा पे अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़ों के शरण में चला जा रहा है आज के युग में, तो उस व्यक्ति का शोषण होने लग रहा है, रक्षा नहीं हो रहा है। देवताओं में और मनुष्यों में यही बड़ा अंतर है। देवताओं के शरण में जाएंगे तो अभय कर दिया जाएगा, और मानव के शरण में जाएंगे तो आपका शोषण होने लगेगा। जितने समय यह खड़ा रहता है राहु, उसी को लोग ग्रहण काल की संज्ञा देते हैं। राहु की ऋतु तथा वक्र स्थिति से सर्वग्रास तथा खंडग्रास का व्यवहार किया जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चरण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है, जिसमें यक्ष राक्षस आदि रहते हैं। ततोध्वक्ष योजनान्तरम् इयं पृथिवी यावदे हंस भाससेन सोपरादयम्
तीव्र प्रवरा उत पतंती थी। उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी है, जहां तक हंस, गिद्ध, बाज, गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहां तक इसकी सीमा है। इसके नीचे अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पताल नाम के 7 भू विवर भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पे स्थित है, यानी कि इन लोग के बीच की दूरी 10,000 है। इनमें स्वर्ग से भी अधिक 20 भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह के मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। यहाँ दिव्य औषधियां के सेवन से उनकी युवा अवस्था हमेशा बनी रहती है। वहां बड़े बड़े सर्पों के सिर में मणि होती है, जो पाताल में प्रकाश करती है। अतल लोक में मायावी मैदानों का बलवान पुत्र बल रहता है, जिसकी मुख में जमाई लेते समय स्वैरिणी, कामनी और पुंचली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। ये उस लोक में हाटक नाम का रस पिलाकर पुरुषों को संभोग करने में समर्थ बना देती है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षदों के सहित निवास करते हैं। वे प्रजापति को सृष्टि बुद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। जिनके वीण से हाटक नाम की नदी बहती है, उसमें हाटक सुवर्ण रहता है। वितल के नीचे सुतल लोक हैं, उसमें महायशस्वी विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। सर्वांतर्यामी कृपालु भगवान उनके द्वार पर रहकर हमेशा उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। सुतल लोक के नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। उसके नीचे महातल है, जहां राक्षस के तक्षक आदि फड़ी निवास करते रहते हैं। यहाँ सर्पों का क्रोधवश नामक यह समुदाय रहता है, जिसमें कुहक, तक्षक, कालिक आदि प्रधान है। तदोदस्ता तले दैत्याय दानव पड़यो नाम निकातिकचा कालया हिरण्या पूर्वासिनः। उसके नीचे रसातल में पौणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। दैत्य और दानव दोनों रहते हैं। ये निवात कवच काले और हिरण्य पूर्ववासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बलवान और साहसी हैं। ये सुदर्शन चक्र से घबरा कर सर्पों के समान छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्रवर्ण रूप वाक के कारण हमेशा इंद्र से डरते रहते हैं। इस संदर्भ में वेदों में एक कथा आती है, जब पड़ी नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब उसे ढूंढने के लिए शर्मा नामक दूती को भेजा था। शर्मा ने दैत्यों से संधि करनी चाहिए
परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति कर कहा, हता इंद्रेर पड़वा सैधव में ही परिग्रह। तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। रसातल के नीचे पताल है, वह शंख, कुलिश, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृष्टराज, शंखचूड़, कंबल, अश्वतार और देवता आदि क्रोध और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5 तो किसी के 7 तो किसी के 10 तो किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फणों में लगी बड़ी बड़ी मड़ियां सूर्य के समान चमकती हुई अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती। इस प्रकार आपको राहु की स्थिति बताई गई कि राहु की स्थिति क्या थी, राहु कैसे राहु बन गया, और इधर आपको बताई गई अतलाद के नीचे लोगों का वर्णन कि कैसे कैसे वहाँ के लोग हैं, वहाँ के अधिपति कौन हैं, वहाँ के व्यवस्था क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ये श्रीमद् भागवत में ही आपको मिल सकती है। सारे पुराण एक अच्छे नंबर के ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शक करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में सारी व्यवस्थाएं अलग से हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए, और व्यास ज्ञान सरता आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक अध्याय आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत का एक एक अध्याय सुन सकते हैं व्यास ज्ञान सरता के माध्यम से। बाकी कोई ऐसा नहीं है व्यवस्था जहां आपको एक एक अध्याय बताई जाती हो। इसलिए व्यास ज्ञान सरता जुड़े रहें और इसको लाइक है, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हम लोग कल के कथा में व्यास ज्ञान सरता के माध्यम से सुनेंगे श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। इस पे हम लोग कल कथा में प्रवेश करेंगे और संकर्षण देव जी का विवरण क्या है और उनकी स्तुति कैसे हो रही है, स्तुति कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरता से जुड़े रहेंगे। जय श्री राधे। राधे राधे।